जरा इस नज़ारे को ध्यान से देखो, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, है ना? आप इस नज़ारे से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास घर का नज़ारा कुछ इसी तरीके का होता है। एक सिंपल गैस चूल्हा, गमले में लगाए हुए पुदीने के पौधे और पाइप को अटकाने के लिए नाड़े का उपयोग करना। कुछ इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं हमारे घरों में। तो इसके पीछे गलती किसकी है? समाज की, परिवार की, या हमारी? एक्चुअली ना, गलती है सिस्टम की, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं, और वो सिस्टम खत्म होने का नाम नहीं लेता जब तक हम उसे खुद ना रोकें या खुद इग्नोर ना करें। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब तुम ये पूछोगे कि इसको इग्नोर कैसे किया जाता है, ठीक है? या फिर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं इसे इग्नोर भी कर दूं तो ये वापस घूम के आ ही जाता है किसी ना किसी रूप में। इस चीज़ से मेरा क्या मतलब है, कहने का मतलब समझना, कि अगर आप इसको इग्नोर करने की कोशिश भी करोगे ना, ठीक है, आपके परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप फिर से डिस्टर्ब हो जाते हो, अपने गोल से भटक जाते हो, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो उस जोन में जिस जोन में वो सिचुएशन चल रही है। तो सवाल ही उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन किन चीज़ों की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैं ना 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जिनकी वजह से ये होता तो नहीं है लेकिन बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। ये 3 चीजें। पहली जो चीज है ना, वो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, ठीक है, मतलब चीज कहूं या फिर एक पर्सन कहूं, 2 पर्सन कहूं, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और वो है आपके पेरेंट्स। आप उनकी बात को कभी भी टाल नहीं सकते, आप उनकी बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस बात से ना मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट करेंगे, क्योंकि उनके घर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, ठीक है, कुछ एक के घर में होगा ऐसे कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्टिव होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, मेजर ऑफ द इम्पैक्ट जो है वो घर से ही आता है, उनके एनवायरनमेंट, घर के एनवायरनमेंट से ही आता है। क्योंकि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सिर पे पड़ता है ना, जो बातें सुनने को मिलती हैं आपसे, रिश्तेदारों से या फिर आपके पेरेंट्स से, कि कमा ले, क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, बेफालतू में ये बनाता रहता है वीडियोस। जैसे कि मेरा भी एग्जांपल ले सकते हो कि क्या ही कर लेगा तू, ठीक है, बना के क्या ही कर लेगा। तो एक ना मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हें कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, जिस काम को तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो उस काम में 100% मैं कह सकता हूँ कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है, अगर तुम कोई काम बेमन से कर रहे हो। और जो काम तुम मन से कर रहे हो, जो काम अपनी इच्छा से कर रहे हो, उस काम में ना चाहे तुम्हें पैसे ना भी मिले ना, तब भी तुम करोगे। जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर कोई मुझे पैसे ना भी दे ना, ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें वीडियोस बनानी है लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो तब भी मैं काम करना ये पसंद करूंगा। यही चीज है, यही सच्चाई है। अब पेरेंट्स को मैंने इस पॉइंट में ले तो लिया, लेकिन पेरेंट्स भी ना इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने पिछले पैटर्न से सीख के हमें बताते हैं, वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से सीख के हमें बताते हैं कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है, अगर तुम्हें ग्रो करना है, तो हमारा ही पैटर्न यूज करो और आगे बढ़ो। उनके पैटर्न के अनुसार पहले हमें स्कूल करना चाहिए, स्कूल पूरा किया फिर कॉलेज करना चाहिए, कॉलेज पूरा करने के बाद फिर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के बाद जॉब, जॉब के बाद फिर शादी, शादी के बाद बच्चे, ये वो करके अपना सेटल डाउन हो जाओ, और इसी को कहते हैं उनकी नज़रों में ग्रोथ। लेकिन आजकल की जनरेशन, जो हमारे जैसी जनरेशन है, उनकी नज़रों में ग्रोथ कुछ और ही है। अब जो पेरेंट्स है ना, वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते, वो कहीं से सीख के आते हैं या फिर किसी का प्रेशर होता है पीछे से, ठीक है, तभी वो बोलते हैं। और प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं बात करूँगा समाज की। समाज में ना जो हम जैसे बच्चे हैं, जो हम जैसी जनरेशन है आजकल की, उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अभी ना नहीं करता हूँ, थोड़ा ठहर के करूँगा, क्योंकि अभी अगर करने लगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आसपास के पड़ोसी क्या बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं जाता हूँ, कलीग्स वगैरह, ठीक है, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह, या फिर स्कूल में मैं अगर जाता हूँ तो स्कूल के मेरे दोस्त मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये वो करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम इतना खो जाते हैं ना, अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या आखिर। और जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ना अपने गोल को स्केयर ऑफ कर देते हैं, मतलब अपने दिमाग से ही हटा देते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए ना मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी भसड़ हुई पड़ी है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, ना ही हो ऐसा तो किसी के साथ, अगर कोई बीमारी आ जाए,
ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या होगी, वो होगा आपका शरीर, आपकी हेल्थ, आप ठीक रहो, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आपको गोल चाहिए तो आपका गोल ठीक रहना चाहिए, बाकी सब प्रॉब्लम्स को छोड़ दो यार। कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या फील हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, तुम अच्छे से काम कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है मुझे बताओ, मैं करूँगा। कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, सिंपल सी बात है। अब इसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ता है तुम्हारे बिहेवियर पे, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है अपने गोल के प्रति, ठीक है, किसी और के प्रति नहीं, अपने गोल के प्रति चेंज होने लगता है। और जैसे ही वो चेंज होने लगता है तुम अपने काम को डिले करना शुरू कर देते हो और आखिर में करते ही नहीं हो। तो दूसरा सबसे मेजर इम्पैक्ट यही है। अब तीसरा जो मेजर इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में जो डालता है ना, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारे खुद के अंदर है। और ये चीज़ ना मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में, जो मतलब 1-2 वीडियोस आई है पीछे, ठीक है, जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो है उसमें भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना एक चीज़ के बारे में, एक गोल के बारे में, एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में कि ये मैं करूं या ना करूं, करने के बाद क्या होगा, अगर ये ना हुआ वो ना हुआ। मत सोचो यार, इतना मत सोचो, इतना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी ऑडियंस को फर्क पड़ता है, जो भी तुम्हारी गिने चुने ऑडियंस है। मेरे ही देख लो यार, मेरे 39 सब्सक्राइबर है, उन 39 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, और अगर 39 मिलियंस भी होते तब भी मैं उसी डेडिकेशन से वीडियो बनाता, जिस डेडिकेशन से अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपने काम पे फोकस करो सिर्फ, ठीक है, मत सोचो इतना। अब आखिर में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर लोगे, ठीक है, अपनी लाइफ में। और वो सिर्फ एक ही चीज़ है, तुम मानो या ना मानो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा। सिर्फ अपने काम पे दुगना तिगुना 100 गुना फोकस करो, ठीक है, तुम्हारा काम 100% हो। अपने डेली टास्क लिखना शुरू करो, सुबह उठो, अपने डेली टास्क लिखो, जो जो पूरा होता है उसको टिक करते रहो, चेक मार्क करते रहो। बस ये एक चीज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि कैरी मिनाटी ने भी अपने एक Q&A वीडियो में कहा था, तुम्हारे करने की इच्छा तुम्हारे डर से ज्यादा हो तो भाई किया जाता, सोचा नहीं जाता। अब देश का इतना बड़ा यूट्यूबर ये बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो अपने काम पे फोकस करो, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।